नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी ऑयल इंडिया एग्जामिनेशन की तैयारी। भाई ऑयल इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, चाहे वो रिलेटेड हो आप लोगों के ऑयल इंडिया के फॉर्मेशन से, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कहां कहां पर इसकी वर्क हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, इसके टॉप मैनेजमेंट में कौन है, इसने कहां कहां इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट में कितनी इक्विटी जा रही है, जितने भी क्वेश्चन ऑल इंडिया से रिलेटेड हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। साथ में आपको आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को नोट्स भी देने वाला हूं, और ये नोट्स कैसे मिलेंगी, क्या होगा, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। दिस इज द थर्ड सेशन। मतलब मैं 2 सेशन इसके पहले कर चुका हूं, जिसमें 1 से 10 क्वेश्चन, 11 से 20 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अब मैं चाहता तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता, लेकिन आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी देखने जरूरी हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन तुरंत आने वाला है, और उसके लिए ऑयल इंडिया के जितने सेशन है सारे देख लो, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पढ़ लेना, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आज का क्वेश्चन। कह रहा है दैट इन विच एरिया डिड ऑयल रिसेंटली डिस्कवर ऑयल एंड गैस एज एन ऑपरेटर। क्या बात है। तो भैया कह रहा है इनमें से कौन से एरिया पे आप लोगों का ऑयल रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, ऑयल एंड गैस एज एन ऑपरेटर। इसका करेक्ट आंसर गाइज अगर देना हो तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे लीबिया, लेकिन लीबिया विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। अभी जो रिसेंट पे हुआ है दैट इज गैबॉन, राइट। So the answer will be option number B. The next question on your screen and it is saying that कह रहा है that what is the authorized share capital of oil India। क्या बात है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा, राइट है ना। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप 500 करोड़ बोल रहे हो दैट इज घनघोर गलत आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट, 2000 करोड़। ठीक है, जिनमें से 1000 करोड़ तो खाली सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में जा रहा है। अब आप बोलोगे सर जी ऑप्शंस क्या होता है। बेटा अगर तुम लोग ट्रेडिंग वगैरह में हो तो तुम्हें पता होगा, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और एक जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में आप डिस्कस करते हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ऑप्शंस टर्म है ना, उसके लिए 1000 करोड़ का शेयर है। टोटल जो शेयर ये ऑथराइज कर रहा है, शेयर कैपिटल उसकी कितनी है, 2000 करोड़ की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड ऑयल कंप्लीट द नुमालीगढ़ एंड सिंगरौली पाइपलाइन। कह रहा है ये कब आया था। बेटा ये आया था आप लोगों का 2007 में, राइट। 2007 में नुमालीगढ़ और सिंगरौली सिलीगुड़ी की जो पाइपलाइन है उसके लिए किया गया था। सिंगरौली बोल रहा हूं, सिलीगुड़ी, ठीक है, 2007 में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इन विच सेक्टर डज ऑयल इंडिया इन्वेस्ट अब्रॉड। कह रहा है कि इनमें से किसमें करेगा। ओके, तो अब्रॉड के बारे में जब भी कभी आएगा तो आप लोग याद रखिएगा शेल ऑयल एसेट्स, राइट। किसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, शेल ऑयल एसेट्स, राइट, यूएसए। ठीक है, यहां पर हमारे ऑयल इंडिया ने सेट्स, ठीक है, करा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन एंड शेल ऑयल एसेट्स। रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं है, टेक्सटाइल नहीं है, आईटी सॉफ्टवेयर नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग विच प्रोजेक्ट डिड ऑयल इन्वेस्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के बारे में गाइस, इसका जो था ऑयल इंडिया का ये डिस्कशन मेरा और साथ में मेरे कलीग हैं उनसे हो रहा था कि ऑयल इंडिया का ये जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया था, काफी साल पहले आया था, अराउंड 2010-12 के करीबन ये आया हुआ था, है ना। और इसमें एक बहुत अच्छी खास बात थी कि इन्होंने ना गांधी जी का जो पॉइंट है ना, वो यूज करा है, दैट इज स्वावलंबन, राइट, है ना। तो ये जो स्वावलंबन टर्म है इसका यूज किया गया है इसमें, ठीक है, स्किल प्रोजेक्ट में, स्किल डेवलपमेंट में। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड स्वावलंबन करके इनका एक प्रोजेक्ट था, जिसमें ये जितने भी अनस्किल्ड वर्कर्स होते थे जिनके लिए इन्होंने ये रखा था, जिसमें इनको सिखाया जाता था कि खुद से ही सारी चीजें कि भाई सीखो, है ना, सो दैट आप लोग आगे जाकर के काम कर पाओगे। इससे इन्हें फायदा क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे वो भी एम्प्लॉयड होने लग गए, जो अनस्किल्ड थे वो स्किल्ड होने लग गए, और इनसे इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ी और काफी बढ़िया तरीके से इसने काम करा था, और ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ऑयल्स पाइपलाइन इज अ लाइफलाइन थ्रू विच रिवर। भैया देखो अगर मैं रिवर के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो सबसे ज्यादा लंबी या फिर मैक्सिमम जो कवरेज एरिया है वो कौन सी रिवर का है, ब्रह्मपुत्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ब्रह्मपुत्र, दैट इज द लाइफलाइन ऑफ ऑयल इंडिया पाइपलाइन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
कह रहा है विच वॉज द अर्लीस्ट फॉरेन कोलैबोरेटिंग कंपनी। अच्छा अर्लीस्ट, ओके सबसे पहली फॉरेन कोलैबोरेशन कंपनी। अगर आपको याद हो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था, जिसने गवर्नमेंट के साथ आपका कनेक्शन करवाया था ऑयल इंडिया का, कौन थी? बर्मा ऑयल कंपनी। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे लाल। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है दैट व्हाट अवार्ड डिड ऑयल इंडिया लिमिटेड रिसीव इन 2020। 2020 में ऑयल इंडिया को कौन सा अवार्ड मिला था? फिप्पी। कौन सा अवार्ड मिला था? फिप्पी का अवार्ड मिला था, राइट। फिप्पी कहने का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया तो लगता है एफआई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री पीआई, फिप्पी, राइट। तो फिप्पी का अवार्ड मिला था। सो द करेक्ट आंसर गोल्डन पिकॉक एट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेशनल सेफ्टी नहीं, एनर्जी एक्सीलेंस नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2020 में फिप्पी का अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे दोस्त, कह रहा है एट विच फील्ड। तुम देख रहे हो किस किस जगह से अपन ने क्वेश्चन उठाए हैं कि ऑयल इंडिया का अवार्ड भी मिला तो कौन सा था, इसका स्किल डेवलपमेंट का कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, इसकी कौन सी लाइफलाइन पाइपलाइन कहलाती है, मतलब कौन सी पाइपलाइन को हम लाइफलाइन बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र वाली जो रिवर है, राइट। किस लेवल तक हम लोगों ने इसकी वर्सेटैलिटी को पकड़ा है कि ऑयल इंडिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ना गाइस, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं, राइट। एट विच फील्ड डिड ऑयल इंडिया मेक इट्स फर्स्ट ऑयल डिस्कवरी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। क्या बात है, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में इन्होंने किसमें आप लोगों की सबसे पहली कहां पर करी थी? तो इन्होंने करी थी नाहरकतिया में। किसमें करी थी? नाहरकतिया, ठीक है। तो ये हुई थी, और ये अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हुई थी 1953 में, राइट। उसके बाद उन्होंने मोरान में करी थी, और ये हुई थी आई गेस 1956 में, 3 साल के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है नाहरकतिया, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड 2022-23। अब 2022-23 के लिए आप लोगों को बताया था, कैग की रिपोर्ट है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से 2022-23 में ऑयल इंडिया ने पता है कितना करा है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ नहीं, 33,530 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है भाई साहब। मतलब तुम समझ रहे हो किस लेवल पे आप लोगों की ये कंपनी चल रही है। इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है ना, सबसे बड़ी नहीं है, किस नंबर की है ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये भी बताऊंगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन करा दिए थे और कर लो। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पंपिंग स्टेशन आर देयर ऑन दुलियाजंड एंड बरौनी पाइपलाइन, राइट। पिछली बार हम इसे बरनौली पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बरौनी पाइपलाइन पे कितने आपके पंपिंग स्टेशन है? 11, ठीक है। कितने हैं? शुभांक 11, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट इन इंडिया आर सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एरियाज फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड। कह रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए कौन कौन से सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एरियाज हैं, राइट। तो सिग्निफिकेंट में कौन कौन से हैं भैया? सबसे पहले तो असम होना चाहिए, असम है, राइट। अरुणाचल प्रदेश भी है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे लाल, कह रहा है ऑयल्स दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड नुमालीगढ़ और सिलीगुड़ी पाइपलाइन लेंथ। अच्छा, सिलीगुड़ी की पाइपलाइन लेंथ के बारे में क्वेश्चन है, और नुमालीगढ़ का, इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 660, राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टेक्नोलॉजी डज ऑयल इंडिया यूज इन इट्स एलपीजी प्लांट एट दुलियाजन। कह रहे हैं एलपीजी प्लांट में कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई गई है? तो एलपीजी प्लांट के लिए जो हाईएस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? डिस्टिलेशन? बिल्कुल भी नहीं, उसका नाम है टर्बो एक्सपेंडर, राइट, वो है, ठीक है। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। डिस्टिलेशन बिल्कुल भी नहीं, राइट। टर्बो एक्सपेंडर देखो लिखा है ना, ऑप्शन नंबर बी। एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी नहीं है, देन क्रायोजेनिक ये भी नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द दुलियाजंड एंड बरौनी पाइपलाइन। क्या बात है भाई, देखो ये जो आप लोगों ने दुलियाजंड और बरौनी की जो पाइपलाइन बनाई थी, इसके स्ट्रैटेजिक कंडीशन क्या थी, या फिर क्यों क्या सोच के बनाया गया था? तो ये पाइपलाइन आप लोगों की कहां तक आती है? आप लोगों की आती है ये बिहार तक।
अब बिहार तक अगर आ गई तो बिहार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर उधर जहां पे भी आपको जाना वहां तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी इजी हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसका यूज करा था ताकि हम बिहार तक आए और बिहार से आगे फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज कर सकें इसको। ठीक है, तो कनेक्ट्स रिफाइनिंग आउटपुट गलत है। ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल टू द रिफाइनरीज इन बिहार एंड बियॉन्ड, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट ऑयल इंडिया लिमिटेड इज डैश द लार्जेस्ट नेशनल ऑयल गैस कंपनी इन इंडिया। कितनी है? पहले नंबर की? नहीं, पहले नंबर की कौन है बेटा? पहले नंबर की याद रखिएगा, इट इज ओएनजीसी। ओएनजीसी हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑयल और गैस की कंपनी है। और अगर मैं ऑयल इंडिया की बात करूं तो ये है सेकंड नंबर की। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर की ये कंपनी होती है। तो ये था आप लोगों की कहानी। ठीक है, इसके अलावा गाइज आप लोगों को ये बता दूं कि जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं इसका पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? एग्जाम ऑन एजुकेशन पे मिलेगा, राइट। एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आप लोग जब इसको स्लाइड करोगे ना तो आप लोगों को वाईटी पीडीएफ की एक जगह मिलेगी। वाईटी पीडीएफ में जा करके, ठीक है, अरे चाचा पीडीएफ लिखना था, डीएफपी लिख दिए। ठीक है, वाईटी पीडीएफ। ठीक है बेटा, तो ये जो वाईटी पीडीएफ है इसमें आप जाना और वहां से आप लोग इंस्टॉल कर लेना, आप सेव कर लेना, राइट। आप लोगों को जो भी जितनी भी आप लोगों को चीजें चाहिए वो सब की सब आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। दिस इज अवर एप्लीकेशन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से जाओ, जाकर के डाउनलोड करो और वहां से अपनी पीडीएफ ले लो और इससे पढ़ना जरूर। अब इसके साथ मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं आप लोगों को नोट्स भी देने वाला हूं, तो देखो बेटा मैंने इसमें आप लोगों के लिए नोट्स भी भर दिए खूब सारी, राइट। ये देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड कैसी है, नवरत्ना, महारत्ना, कितनी सारी चीजें हैं। कोर मैनेजमेंट में कौन है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर 2025 के कौन है, रंजीत राठ साहब हैं। जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जितना आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है वो सारी चीजें आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, अभी और आगे बढ़िए और देखिए, ये सेम पेज पे चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी है, ऑयल सिटी ऑफ असम किसको बोला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है ऑयल इंडिया लिमिटेड एस्टेब्लिश हुई, कब हुई, किस समय हुई, कहां से हुई, क्या क्या चीजें थी। ये देखो बर्मा ऑयल कंपनी जिसकी कहानी मैंने बताया था, देखो लिखा हुआ है अ जॉइंट वेंचर। इसको सुनो, ऑयल इंडिया लिमिटेड वाज फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इन 18 फरवरी 1959 एज ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, a joint venture between गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा ऑयल कंपनी यूके। तो ये जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है। आप जाओ, जा करके देखो, पढ़ो, सीखो और बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्म करो। ठीक है बेटा, तो चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और एक चीज और, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।